हेलो एवरीवन बच्चे, तो वेलकम टुवर्ड्स द सेम कंसेप्ट। इन द प्रीवियस मॉड्यूल हमने जो काम किया था, वी वर डिस्कसिंग यू कैन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। तो वहाँ पे हमने क्या किया था, कुछ एक जैसे फिगर्स ली थी, जैसे ट्रायंगल को ही ले लिया हमने। ट्रायंगल के 3 साइड दिए होते थे, तो वहाँ पे वी वर फाइंडिंग द वर्टिसेस विद हेल्प ऑफ द साइड्स गिवन टू यू एंड देन हेंस वी वर इवैल्यूएटिंग एरिया। दैट इज समथिंग वी आर डन। तो बेसिकली टुडे अगेन वी आर गोइंग टू इनिशिएट विद अ ट्रायंगल पार्ट ओनली। हाँ, लेकिन अब ट्रायंगल में आज आपके पास जो प्रॉब्लम्स होंगे, दे विल बी समवेयर यू कैन से रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रॉइड, ओके, देन इट कैन बी इन सेंटर, ओके। तो आपके पास ऑर्थो सेंटर भी वहाँ पे हो सकता है। तो दैट इज द प्लेस फ्रॉम वेयर वी हैव टू इनिशिएट विद, जहाँ से कि हमने इनिशिएशन करके चलना है। तो अब सबसे पहली बात तो लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। बच्चे, अगर मैं यहाँ पे आपको कहता हूँ, जैसे मेरे को यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहला काम, लिसन, फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, आपको एक ट्रायंगल दिया गया, आपने करना क्या है, आपने ये ट्रायंगल के लिए जो है ऑर्थो सेंटर को निकालना है। यू हैव टू गेट ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल, दैट इज द ट्रायंगल गिवन टू यू। और जो आपके पास यहाँ पे ये आपको ट्रायंगल दिया गया है, इसके आगे साइड्स आपको दे रखे हैं। तो एक साइड तो आपको दिया बच्चे x प्लस वाई इक्वल टू 1, एक आपको दिया 2x प्लस 3y इक्वल टू यहाँ पे दिया गया 6, एंड देन आपको दिया गया 4x माइनस वाई इक्वल टू -4। तो डेट इज समथिंग वी आर गिवन हियर। हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके के वैल्यूज दे रखे हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्थो सेंटर बच्चे तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि आप लोग वहां पर इनके वर्टिसेस नहीं निकालेंगे। तो पहले तो आपको इनके सभी के सभी वर्टिसेस निकालने पड़ेंगे, जो वर्टिसेस हैं इनके कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। दैट इज व्हाट आई कैन से। तो यहाँ पे क्या है, अब जो ए है, ए मेरे पास यहाँ पे क्या है, लुक, अगर मैं यहाँ पे ए की बात करता हूँ, लेट मी टेक ऑन टू ए हियर। जो ए है बच्चे, फॉर ए मैं यहाँ पे दो लाइंस को लेके चल रहा हूँ। एक तो क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, एक यहाँ पे क्या x प्लस वाई इक्वल टू 1। मेरे को इन दोनों को सोल्व करना है, तभी मेरे को यहाँ पे a मिलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2x देन 2y इक्वल टू यहाँ पे क्या गया 2। तो अगर मैं इसको सोल्व किया तो बच्चे y की वैल्यू यहाँ पे क्या रही है मेरे पास फिलहाल के लिए 4। मैं इन दोनों को सोल्व करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई फिलहाल के लिए 4। और जैसे मेरे को यहाँ पे y की वैल्यू 4 मिलेगी, ओके, तो यहाँ पे आपके पास जो x वैल्यू आएगी डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू -3। आप चेक कर सकते हैं। तो मतलब जो a है, a के कोऑर्डिनेट मेरे पास यहाँ पे क्या आएंगे 4 एंड -3, सॉरी -3 एंड 4, है ना। तो x वैल्यू क्या -3 एंड y की वैल्यू क्या 4। तो अकॉर्डिंगली जो a है, a के कोऑर्डिनेट नाउ यू आर एंडिंग विद -3 4। तो दैट इज वन थिंग इन योर फेवर, दैट इज हैपनिंग आउट टू बी हियर। अब ये काम करने का, नाउ कमिंग टुवर्ड b। अब b आपके पास यहाँ पे क्या है, एक तो फॉर b व्हाट डू वी हैव, एक तो है 4x माइनस वाई इक्वल टू -4, देन है x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो व्हाट यू नीड टू डू, आपने इन दोनों को यहाँ पे सोल्व करना है। जब दोनों को सोल्व करेंगे लेट मी चेक, तो फिर चेक कर लें। एक तो यहाँ पे क्या दिया गया आपको, यहाँ पे 4x जो है 4x माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया -4, एंड देन यहाँ पे क्या x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो इफ आई वांट टू सिंप्लीफाई, हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। दोनों को ऐड किया तो 5x इक्वल टू क्या आएगा -3। तो x वैल्यू विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू -3/5। और जैसे आपको यहाँ पे x वैल्यू -3/5 मिलेगी, तो y की वैल्यू मुझे 8.5 आएगी। तो डेट कैन बी चेक्ड, ठीक है। तो ये मेरे पास अब यहाँ पे फिलहाल के लिए जो है वैल्यू बन रही है। तो अब जो b है, b के कोऑर्डिनेट क्या आ गया -3/5 एंड 8.5। कमिंग टुवर्ड नाउ द थर्ड वन, वो आपके पास यहाँ पे क्या है, ये आपको दिया गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, 4x माइनस वाई इक्वल टू -4। तो सपोज मैंने यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो अगर मैं यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले को, तो 4x प्लस 6y इक्वल टू 12, यहाँ पे 4x माइनस वाई डेट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया -4। तो डेट इज समथिंग आई एम गेटिंग है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 2 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 2 to 4 देन 2 3 6, यहाँ पे 2 6 12, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है। अब जो मेरे पास यहाँ पे बनने वाला है, सुनो, ये मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर साइन चेंज कर देते हैं।
तो अगर आप यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे जो है 7 टाइम वाई इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 1/6, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज द y वैल्यू वी आर गेटिंग हियर। और जब आपको y का वैल्यू मिल गया, इस वैल्यू को यहाँ पे फिल कर देते हैं सो दैट आई कैन गेट x वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आएगा 2x + 3 × y = 6। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे -6/7 मतलब x वैल्यू क्या आएगी -3/7। तो x वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी ऑन द होल, ये आ जाएगी -3/7। तो व्हाट आई कैन से नाउ, जो ये मेरे पास यहाँ पे C पॉइंट के कोऑर्डिनेट है दे आर -3/7 एंड यहाँ पे क्या है 16/7। तो ये फिलहाल के लिए बच्चे मेरे पास यहाँ पे जो पॉइंट है बन रही है, ठीक है। अब हमने ये कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए, तो जब ये कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए, अब जो आपका अगला काम है, देखिए आप ना जो अगर ऑर्थो सेंटर की बात करते हो, एक और आपको वर्टिसेस पता लग गई, आपका सारा काम आसान। मैं ना एक्चुअल में एक इसी एग्जांपल में ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड तीनों को निकाल के चलूंगा। एक कंप्लीट एग्जांपल एंड दिस कंप्लीट एग्जांपल इज अ कंप्लीट पैकेज फॉर यू, कि आपको पता चल जाए कि आपने निकालना कैसे। जितने भी सम आएंगे ओके, आपको वहां पे साइड दिए होंगे, आप वहां पे पहले क्या निकालेंगे वर्टिसेस, जैसे मैंने यहाँ पे वर्टिसेस निकाल के रख लिया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को 1 बाय 1 सबको निकालना है, नॉट ओनली ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, सबके कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, पता होना चाहिए आपको कि आपने करना क्या है। अब जब आपका ये टास्क यहाँ पे खत्म हो गया, अब अपना बड़े अच्छे से फोकस करके चलना जो मैं बोल रहा हूं। सुनो, देखिए जब तो मैंने ऑर्थो सेंटर की बात करनी है, पहली बात ये मैं ऑर्थो सेंटर जो बोल रहा हूं इसका मतलब पता हो कि ऑर्थो सेंटर होता क्या है, ठीक है। सेंट्रोइड क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, और एक वर्ड होता है और होता है इन सेंटर। तो इसकी तो मैं फिलहाल बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि इन सेंटर के लिए हम थोड़े से और प्रॉपर एग्जांपल को लेके चलेंगे। इन सेंटर इस केस में नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि इन सेंटर में आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो कुछ अलग हट के आएंगी। एनीहाउ फिलहाल के लिए ऐसा नहीं है कि इन सेंटर यहाँ पे नहीं निकल सकता, निकल सकता है, लेकिन वो वैल्यू कुछ अलग तरीके की गंदी सी वैल्यू आएगी। अगर इन सेंटर इसके भी निकालने वो भी निकाल के चलेंगे। ये जो टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंस रखता है बच्चे बहुत ज्यादा, क्योंकि अपकमिंग डेज में इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड सब कुछ आपने खुद निकालना है। तो जिसको ये समझा गया वो बड़े इजीली चलेगा, ठीक है। अच्छा सुनो, यहाँ पे ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स होता है, जहां पर एक ट्रायंगल के एल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट करें, दैट इज ऑर्थो सेंटर। उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर कहते हैं, रिमेंबर दैट, ठीक है। तो मतलब आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड ऑर्थो सेंटर हियर। तो ऑर्थो सेंटर के लिए व्हाट आई रिक्वायर, मान लो मैं पहले ऑर्थो सेंटर की बात कर रहा हूं, ये मैंने दो परपेंडिकुलर यहाँ पे प्लॉट कर दिया। एक तो ये रैंडमली जो मर्जी प्लॉट करो वो आपकी चॉइस है, ओके। मान लीजिए ये मैंने दो परपेंडिकुलर यहाँ पे प्लॉट किए, तो किसी भी तरीके से मेरे को ना यहाँ पे इन दोनों परपेंडिकुलर के इक्वेशन पता चल जाए तो मैं इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लूंगा, दैट इज द पॉइंट। जो थर्ड परपेंडिकुलर होगा वो डेफिनेटली इनके थ्रू पास करेगा, ठीक है। आप कोई भी दो एल्टीट्यूड निकाल लीजिए, तीनों निकालने की जरूरत नहीं है, थर्ड तो अपने आप ही उसके थ्रू पास कर जाएगा, थर्ड एल्टीट्यूड, ठीक है। अब जो मैं बात बोल के चलता हूँ समझो, मेरे को यहाँ पे इक्वेशन ए एल को निकालना है। मान लो ये मेरे पास ए एल है और ये यहाँ पे क्या है बी एम। अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन ए एल को निकालना चाहता हूँ देन व्हाट कैन बी डन। देखो जब भी ऑर्थो सेंटर निकालना है, जो आपको ये तीनों साइड दी गई हैं इनकी स्लोप निकाल के रखो अपने पास, बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है। चाहे तो ऑर्थो सेंटर है चाहे है सर्कम सेंटर, दोनों के लिए। फॉर ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर आपका जो काम चलने वाला है वो क्या है, एक तो ट्रायंगल के वर्टिसेस निकाल के रखो, एक जो तीनों के तीनों साइड हैं उनके स्लोप निकाल के रखिए। ये प्रायोरिटी बेसिस पे काम करना है आप लोगों ने, दोनों में कॉमन काम है, दोनों में कॉमन बात जो आपने यहाँ पे अपने माइंड में फिट करके चलनी है। तो पहले हम यहाँ पे क्या करें, मेरे को अभी इस लाइन की इन तीनों साइड की स्लोप निकालनी है। तो स्लोप निकालने का तरीका पता क्या है, कोई भी लाइन अगर इस फॉर्म में है y = mx + c, तो ये जो होता है m इस लाइन का स्लोप होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग। हर जगह से y की वैल्यू को निकाल लो, काम खत्म। यहां से y की वैल्यू क्या आएगी चेक करो। ये देखो अगर मैं बात करता हूं, अब मैं इस
फिगर को ना दोबारा से बना लेते हैं एक बार, थोड़ा सा गंद पड़ा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा और सही हो जाएगा। ए के कोऑर्डिनेट -3 4, बी के कोऑर्डिनेट -3/5 8/5, सी के कोऑर्डिनेट ये आपके पास ये रहे, एंड देन अब मैंने आपको कहा व्हाट इज द स्लोप हियर। अगर मैं यहाँ पे BC की स्लोप को निकालना है, चेक करो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी 4x + 4। तो अगर y की वैल्यू ये है तो इसकी स्लोप क्या होगी BC की, स्लोप ऑफ BC क्या है बच्चे 4 आ गया, mx + c की फॉर्म में चला गया ना ये काम करना है बस आपने पहले। अब यहाँ पे जाओ, इसका स्लोप निकालना है किसका, AC का। तो अगर मैं AC का स्लोप निकालना है तो इक्वेशन ये देखिए, यहाँ से y की वैल्यू को चेक करो, y की वैल्यू क्या आएगी -2x। ये देखो पहले तो 3 टाइम y की वैल्यू क्या आएगी, 3 टाइम y की वैल्यू आएगी -2x + 6। अब आगे y की वैल्यू क्या आएगी, मैं 3 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद दिस थिंग। यहाँ पे जो स्लोप है, स्लोप आपके पास क्या आएगी -2/3। ये स्लोप यहाँ पे -2/3 आ गया इस लाइन का। थर्ड लाइन यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है -x + 1। तो यहाँ पे जो स्लोप आएगा, ये स्लोप यहाँ पे क्या आएगा -1, ये स्लोप यहाँ पे क्या आएगा -1। तो ये स्लोप यहाँ पे क्या है AB के लिए है, तीनों स्लोप आ गए। अच्छा सुनो, और जब ये सबके सब स्लोप आ गए, अब चलते हैं ऑर्थोसेंटर का कॉन्सेप्ट। पहले ऑर्थोसेंटर को निकालते हैं। अगर मेरे को ऑर्थोसेंटर निकालना है तो ऑर्थोसेंटर आपके पास यहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। मान लो ये मैंने एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर रखा है AL। अब मेरे को इसका इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, 1 पॉइंट फॉर्म को लगाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ AL अगर मैं निकालना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे 1 पॉइंट फॉर्म को लगाऊंगा हमेशा, दैट इज y - y1 m टाइम x - x1 m टाइम x - x1। तो डेट वाज द 1 पॉइंट फॉर्म जहां से हमने लाइन की शुरुआत की थी, इफ यू रिमेंबर। एनीहाउ अब मेरे को यहाँ पे करना क्या है, अगर मैं यहाँ पे AL की बात करता हूँ तो मेरे को पता है कि ये किस पॉइंट के थ्रू पास करता है, ये रहा पॉइंट कौन सा है -3 4। तो मतलब मेरे को पता है कि ये क्या है, ये -3 है, ये मेरे पास यहाँ पे 4 है। आई डोंट नो व्हाट इज द स्लोप ऑफ AL। AL की स्लोप कैसे आएगी, AL की स्लोप आएगी BC से, ये जो मेरे पास यहाँ पे BC की स्लोप है वहां से। कारण क्या है, क्योंकि AL BC के क्या है परपेंडिकुलर, और जब आपके पास यहाँ पे AL BC के परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप विल बी इक्वल टू -1। दैट इज द की कंसेप्ट जिसको आपने पकड़ के चलना है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे व्हाट इज स्लोप ऑफ BC हियर, इसको मान लो m1, मान लो ये m1, ये कितना है 4 के कल। तो देयरफॉर व्हाट इज स्लोप ऑफ AL की स्लोप क्या आएगी -1/4, सीधी बात है। तब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा -1, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, AL BC के क्या है परपेंडिकुलर। तो ये AL का स्लोप आ गया बच्चे, ऐसे करना है आपने। अगर बहुत ज़्यादा इसको इन्फॉर्मेटिव बनाना चाहते हो तो मान लो AL का जो स्लोप है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है, इसको आप यहाँ पे m मान लो, ठीक है, या m2 मान लो। तो यहाँ पे क्या आएगा m1 m2 क्या होगा -1, m1 की वैल्यू क्या 4 इंटू m2 इक्वल टू क्या गया -1। तो डेट इज व्हाट कैन बी डन अगर आप इसको मोर इन्फॉर्मेटिव एंड एक्सप्लेनेटरी वे में शो करना चाहते हो, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी ना। वंस डन, स्लोप आपको पता लगी AL की, आपको पता है कि AL कौन से पॉइंट के थ्रू पास करता है -3 4। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देयरफॉर व्हाट इज द इक्वेशन, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ AL, y - y1। तो y1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4, स्लोप यहाँ पे क्या -1/4 टाइम x - x1, ये क्या आ गया, तो ये क्या बनेगा 4y, यहाँ पे -x -3। तो यहाँ पे अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, ये आपके पास यहाँ पे इक्वेशन बन गई पहले वाली। तो डेट इज द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड, ये यहाँ पे AL का इक्वेशन आ गया। और जब आपने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ AL निकाल लिया, सेम पैटर्न पे आई नीड टू हैव वन मोर परपेंडिकुलर राइट हियर, से डेट इज BM, ठीक है। तो अब अगर मैं कहता हूँ फॉर इक्वेशन ऑफ BM वी हैव टू वर्कआउट, तो पहले तो BM मेरे को ये तो पता है कि ये कौन से पॉइंट के थ्रू पास करता है। अब BM की स्लोप निकालनी है, उसके लिए AC की स्लोप चेक कर लो। व्हाट इज द स्लोप ऑफ AC हियर, स्लोप ऑफ AC, इसको m3 मान लो,
तो डेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2/3। तो लेट जो स्लोप ऑफ BM है डेट इज M4, देन सॉरी दोनों का प्रोडक्ट -1। तो M3 की वैल्यू यहां पे क्या आएगी, अगर आपने यहां पे वैल्यू को फिल किया माइनस ऑफ 2/3 इंटू M4 इक्वल टू -1, तो यहां पे वैल्यू क्या आएगी 3/2। यू कैन चेक ओनली देन इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो यहां पे क्या होगा -1। दैट इज व्हाट आई कैन सी। ठीक है, तो मेरे पास यहां पे स्लोप आ गई। स्लोप किसकी आ गई, BM की। तो ये जो BM का स्लोप है, अब मेरे पास यहाँ पे सॉरी मेरे पास M4 की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, क्योंकि M3 तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, M3 माइनस ऑफ 2/3 है, तो M4 यहाँ पे क्या गया 3/2। अब जब आपको यहाँ पे BM का स्लोप मिल गया, अब आप यहाँ पे इक्वेशन ऑफ BM निकालेंगे। तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ BM नाउ, y माइनस y1, स्लोप यहाँ पे क्या है 3/2 टाइम x माइनस x1। इस पूरे को सोल्व करके एक इक्वेशन और आ जाएगी, जैसे ये आया था ऐसी एक इक्वेशन यहाँ पे आएगा। जो भी दोनों इक्वेशन आपको आगे मिल गई, दोनों को सोल्व कर दो जैसे हम 10th लेवल पे करते थे, या जैसे हमने प्रीवियस मॉड्यूल में किया था। 2 इक्वेशन बन जाएंगे, AL भी आ गया आपके पास, यहाँ पे क्या आ गया BM भी आ गया। वंस हैविंग AL एंड BM विद यू, बच्चे अगला टास्क आपने क्या करना है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है। सोल्व करके जो वैल्यू आएगी डेट इज द कोऑर्डिनेट फॉर ऑर्थो सेंटर। ये हमने यहाँ पे ऑर्थो सेंटर को निकालना है ऐसे। तो डेट इज वन कंसेप्ट डन। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर के लिए कोई आपके पास इसके सिवाय और कोई काम नहीं, सिर्फ 2 बातें मैंने कही हैं, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट, सेकेंडली जो आपके पास यहाँ पे ये साइड है, इन साइड के स्लोप। ठीक है, तो ये साइड के आपको यहाँ पे क्या निकालने हैं, स्लोप निकालने हैं। डेट इज द ओनली थिंग यू नीड टू डू। समटाइम व्हाट हैपेंस, बच्चों को अकेले वर्टिसेस दिए होते हैं, मतलब सपोज मेरे को ये दिया होता -3 4 -3/5 8.5, जैसे मेरे को ये दे रखे हैं यहाँ पे। सपोज ये प्रॉब्लम में मेरे को यहाँ पे क्या दिया गया, सिर्फ वर्टिसेस दिए गए, मैं आपको कहता हूँ इसका ऑर्थो सेंटर निकालो, तो तब भी कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे आपका काम पहले से बड़ा आसान कर रखा है। अब इनकी स्लोप निकालो, पहले ये लाइन की स्लोप निकाल दो। स्लोप कैसे निकलेगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब यहाँ पे ये स्लोप निकल गई, अब यहाँ पे ये स्लोप निकल जाएगी, और ये स्लोप क्या आएगी, ये स्लोप यही तो आएगी। यहाँ पे स्लोप क्या आई थी 4 के इक्वल। तो अब देखो ना यहाँ पे ये y2 माइनस y1, अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे क्या आएगा 8। ये देखो नो, मान लो ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया y माइनस y1 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा x2 माइनस x1। तो अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे कितना आएगा 80 माइनस 56 अपॉन यहाँ पे कितना आएगा -15 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 21। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना था, इसको चेक करना, 24 तो ये बच गया, 21 माइनस 15 यहाँ पे 6, तो यहाँ पे स्लोप क्या आएगी 4। एंड दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू कि BC का स्लोप यहाँ पे क्या 4 है, वो तो वही रहेगा। तो मतलब अगर आपको वहाँ पे इक्वेशन नहीं दी तब भी कोई वरी करने वाली बात नहीं है, स्लोप तो निकलेगी। स्लोप यहाँ पे कैसे निकलेगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, एंड देन उसके बाद ये स्लोप निकल जाएगी। वो कैसे निकलेगी, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था। तो 2 ही पॉसिबिलिटी बनती है, या तो आप वर्टिसेस निकाल के आगे स्लोप निकालेंगे। अगर आपको वर्टिसेस ऑलरेडी दे रखे हैं तो पहले इनकी स्लोप निकालेंगे आप यहाँ पे ये वाले फॉर्मूला से, एंड देन ये एल्टीट्यूड्स की स्लोप निकलेगी, एंड देन उन दोनों को आगे आपने सोल्व करना है। तो डेट इज वन की कॉन्सेप्ट। ओके, जहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया है, यू कैन चेक, हमने यहाँ पर फिलहाल के लिए ऑर्थो सेंटर को इवेल्युएट किया है। अब ऑर्थो सेंटर के बाद सपोज मेरे को सर्कम सेंटर को निकालना है। अब मेरे को यहाँ पे यही ट्रायंगल दी गई, मान लो ट्रायंगल के तीनों मेरे को साइड दे रखी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, ये ट्रायंगल आपको दे रखी है, इस ट्रायंगल के तीनों साइड दिए थे, तो मैंने उनकी हेल्प से पहले तो ये वर्टिसेस निकाल दिए, ये वर्टिसेस निकाल दिए मैंने यहाँ पे। ये निकाल दिया, पहला काम तो ये। ठीक है, सेकेंडली अब जो अगली बात है समझो, मेरे को निकालना है यहाँ पे सेंट्रोइड। स्लोप भी मेरे को पता है, यहाँ पे BC की स्लोप क्या थी 4, यहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ। इसका स्लोप क्या था -2/3, और यहाँ पे स्लोप क्या था -1। ये मैं निकाल के रखा हुआ है। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को यहाँ पे सर्कम सेंटर निकालना है। आई वांट टू गेट सर्कम सेंटर हियर। सर्कम सेंटर क्या होता है, पहली बात तो ये
सर्कम सेंटर आपके पास किसी भी ट्रायंगल में तब मिलेगा जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स दे इंटरसेक्ट। मतलब ये जो साइड है ये इसके परपेंडिकुलर भी है और इसको क्या करती है, बाइसेक्ट भी करती है। ये साइड परपेंडिकुलर भी है इसके और इसको बाइसेक्ट भी करती है। मतलब ये लेंथ यहाँ पे इसके इक्वल है, ये लेंथ यहाँ पे इस लेंथ के इक्वल है। तो डेट इज समथिंग हैपनिंग आउट टू बी देयर, जिसको कि आप माइंड में रख के चलेंगे। ठीक है, तो अब सोचो, मान लो मैंने आपको यहाँ पे कहा कि मेरे को इसका सर्कम सेंटर निकालना है, तो सर्कम सेंटर के लिए मैंने क्या किया, मान लो ये मेरे पास एक लाइन है L1। अब जो L1 है वो इसके क्या है, परपेंडिकुलर भी है और इसको क्या करती है, बाइसेक्ट भी करती है। ठीक है, एंड देन एक लाइन में यहाँ पे लेके चल पड़ता हूँ, ये मान लो ये क्या है L2, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यहाँ पे, इसको मान लो यहाँ पे पॉइंट N। तो ये दोनों लाइन जहाँ पे मिलती हैं वो मेरे पास अब यहाँ पे मेरे को क्या प्रोवाइड करेगा, सर्कम सेंटर। तो बेसिकली यू नीड टू गेट इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2। वंस अगेन वेरी इजी कंसेप्ट, समझ के चलो व्हाट आई एम सेइंग हियर। L1 को निकालने के लिए मेरे को क्या करना है, मेरे को फिर 1 पॉइंट फॉर्म लगानी है। पहले तो ये देखो कि L1 किस पॉइंट के थ्रू पास करता है, पॉइंट ही नहीं पता मेरे को कोई। देन L1 की स्लोप क्या है मेरे को ये भी नहीं पता, दोनों निकालने पड़ेंगे आपको। अब L1 की स्लोप कैसे आएगी, आपको पता है L1 परपेंडिकुलर टू क्या है, BC। ठीक है, वही काम जो हमने पहले किया था, L1 BC के परपेंडिकुलर, तो जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप विल बी इक्वल टू -1। अब BC की स्लोप क्या है, 4 है। L1 की स्लोप को मान लो यहाँ पे M1, तो इन दोनों का प्रोडक्ट -1, तो M1 कितना आ गया, -1/4। मतलब डेट इज द स्लोप ऑफ L1। अब जब यहाँ पे L1 का स्लोप आ गया, अब L1 के लिए पॉइंट निकालो। पॉइंट कैसे निकलेगा, आपको पता है कि ये जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो मतलब ये M यहाँ पे मिड पॉइंट है, और अगर M यहाँ पे मिड पॉइंट है तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, आगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ M। तो यहाँ पे M के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, एंड मोर ओवर अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ M के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, दोनों का सम अपॉन 2। देन आगे क्या आएगा, इन दोनों का सम अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 2। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने फिलहाल के लिए यहाँ पे x कंपोनेंट में x कंपोनेंट अपॉन 2, y कंपोनेंट में y कंपोनेंट अपॉन यहाँ पे क्या गया 2 आ गया। वी रीच अप टू हियर। अब जब ये काम हो गया, अब सुनो यहाँ पे, अब ये यहाँ पे क्या गया, इसको सोल्व करके -21, तो यहाँ पे -15 -36 अपॉन 72, सो इट्स 70, ये आ गया। तो 7321 तो यहाँ पे 21 एंड 15 कितना हो गया, 36, तो यहाँ पे 36 आ गया। 75 35 35 इंटू 2 यहाँ पे क्या गया, 70 आ गया। एंड देन यहाँ पे कितना आएगा, इसको चेक करेंगे, 8 7 56, तो यहाँ पे प्लस 80, तो यहाँ पे 6, तो यहाँ पे क्या आएगा 70, ये आ गया। तो ये मेरे पास अब यहाँ पे पॉइंट आ गया। ठीक है, मैं पहले बोला था आपको यहाँ पे ऑर्थो सेंटर के लिए प्रॉब्लम दिया गया था, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स थोड़े से लेंथी से आ रहे हैं। ठीक है, बल्कि वैल्यूज आ रही है, बट देन देयर इज नो नीड टू पैनिक। अब यहाँ पे ये M पॉइंट आ गया, ये x1 है, ये y1 है, स्लोप ये पड़ी है। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ L1, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप यहाँ पे क्या -1/4 टाइम x माइनस x1, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा यहाँ पे प्लस। तो मेरे को यहाँ पे ये एक कंप्लीट इक्वेशन मिल जाएगा, किसका, L1 का। ऐसे क्या करेंगे, L2 को करेंगे। अब यहाँ पे इसका स्लोप क्या था, -1, तो अगर इसका स्लोप -1 है तो L2 का स्लोप क्या आएगा, 1। तभी इन दोनों का प्रोडक्ट, ये इसके स्लोप का प्रोडक्ट और इसके ये जो इसका स्लोप है, ठीक है, दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट तो भी -1 आएगा ना। तो मतलब L2 की स्लोप क्या आ गई, L2 की जो स्लोप है वो मेरे पास यहाँ पे 1 है। एंड देन व्हाट अबाउट n के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, ये आप यहाँ पे दोनों को क्या करेंगे, यू हैव टू ऐड बोथ ऑफ देम एंड देन डिवाइड बाय 2, देन अगेन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करने, n पॉइंट आएगा। फिर वहां पे क्या लगेगा, यहाँ पे 1 पॉइंट फॉर्म, फिर एक इक्वेशन आएगी, एक इक्वेशन वो आ जाएगी, एक ये पढ़िए, दोनों को सोल्व करेंगे तो वहां पे क्या आएगा, आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका क्या बनेगा, दैट विल बिकम सर्कम सेंटर, दैट विल बी ट्रीटेड लाइक अ सर्कम सेंटर हियर। तो दैट इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्चुअली यू नीड टू बी वेरी वेरी एक्यूरेट। रिमेंबर, ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जो हम यहाँ पे करके चल रहे हैं। ओके, दैट इज द कोर बेसिक प्रॉब्लम्स। अगर आपको फॉर्मूलाज के बारे में समझे और कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप कभी भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास बच्चे यहाँ पे सर्कम सेंटर निकालने का तरीका होगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर। ठीक है, जैसे L1 को निकाला गया वैसे L2 को निकालेंगे। पहले L2 की स्लोप निकालेंगे, फिर n पॉइंट के कोऑर्डिनेट बाय मेकिंग यूज ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला। वंस आर डन अप टू हियर, देन 1 पॉइंट फॉर्मूला के L2 आएगा,
L1 इज लाइंग इन फ्रंट, L2 भी सेम पैटर्न पे आएगा। दोनों को सोल्व करके x और y की जो वैल्यू आएगी विल बी कंसिडर्ड एज कोऑर्डिनेट्स फॉर सर्कमसेंटर। दैट इज ऑल आई कैन सी हियर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे बनेगा। अब जो थर्ड केस है वो है सेंट्रॉइड, एंड दैट इज समथिंग यू हैव डन प्रीवियसली। ओके, एट 10th लेवल सेंट्रॉइड क्या होता है? अ प्लेस, ओके, अ पॉइंट रादर, अ पॉइंट वेयर all the three medians of a triangle intersect, जहां पे ट्रायंगल के मीडियंस मिलते हैं। मीडियन मीन जो ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। तो व्हाट आई कैन से, इफ दिस इज नाउ गोइंग टू बी द सेंट्रॉइड हियर, से ये मेरे पास यहाँ पे सेंट्रॉइड है, तो सेंट्रॉइड क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ओके, तो मतलब आपके पास यहाँ पे क्या है, ये मीडियन क्या करते हैं? ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये जो पॉइंट है इसको हम यहाँ पे बेसिकली सेंट्रॉइड कहते हैं। सेंट्रॉइड निकालना सबसे आसान है। सेंट्रॉइड के लिए मेरे को कोई स्लोप वगैरह कुछ नहीं चाहिए किसी भी साइड की, मेरे को सिर्फ वर्टिसेस चाहिए। अगर आपको वर्टिसेस पता लग गया आपका काम खत्म। तो सेंट्रॉइड निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपके पास यहाँ पे क्या होता है? मान लो मेरे को यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल दी गई जिसके कोऑर्डिनेट मेरे को यहाँ पे क्या पता है, लाइक x1 y1 x2 y2 x3 y3, that is any triangle given to you, and now what is my aim? I need to get centroid. What are the coordinates of centroid if I'm given these vertices already? तो आप यहाँ पे क्या करने जा रही हैं? सुनिए, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे सेंट्रॉइड को निकालना चाहते हो तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? आप यहाँ पे सभी x कंपोनेंट को ऐड कर दो, सब x कंपोनेंट को ऐड करके 3 साइड वाइट। सेम पैटर्न पे यू हैव टू ऐड ऑल y कंपोनेंट, सब के सब y कंपोनेंट को आपने ऐड करना है, एंड यू नीड टू डिवाइड दैट बाय 3। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। तो अगर मैं कहता हूं कि सेंट्रॉइड निकालना है, -3 प्लस माइनस ऑफ 3/5 प्लस माइनस ऑफ 3/7/3 विल बी देयर। सेम पैटर्न पे यू विल बी एडिंग ऑल दीज y कंपोनेंट एंड यू विल डिवाइड दैट बाय 3। तो दैट विल प्रोवाइड यू द कोऑर्डिनेट्स फॉर सेंट्रॉइड, एंड दैट इज ऑल यू नीड टू डू। ओके, ये आपने यहाँ पे बच्चे जो है काम करके चलना है, जिसको कि आप लोग माइंड में रख के चलेंगे। फाइन। तो अब जैसे मैं एक प्रॉब्लम लेके चलता हूँ जिसमें हम यहाँ पे सेंट्रॉइड और इन सेंटर को एक बार निकाल के देखते हैं, सो डेट आपके पास इन सेंटर का कंसेप्ट भी वहाँ पे क्लियर हो जाए। अब फॉर एग्जाम्पल हाँ जी, नाउ लिसन व्हाट आई एम सेइंग हियर। देखिए, अब जैसे मैंने आपको यहां पे कहा, ये ना आपको एक ट्रायंगल दिया गया जिसके तीनों के तीनों साइड्स आपको दे रखे हैं। ये दिया गया 3x = 4y, दैट इज 12y + 5x = 0, y = 15। What I need to do, मेरे को यहाँ पे इसके लिए सेंट्रॉइड और इन सेंटर दोनों को निकालना है। इन सेंटर की बात भी करने आ रहे हैं अब हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में। तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सुनिए मेरी बात बड़े आराम से। इन केस अगर आप यहाँ पे सेंट्रॉइड या इन सेंटर निकालना चाहते हैं, पहले हम सेंट्रॉइड की बात करते हैं, पहले तो वर्टिसेस निकाल लो बच्चे। अगर आप यहाँ पे वर्टिसेस निकालेंगे, अब देखो यहाँ पे ए आपके पास, यहाँ पे पहले ए की बात करते हैं। सुनिए, 3x - 4y = यहाँ पे क्या है 0, 5x + 12y = क्या है 0 है। इसको सोल्व करके अगर मैं यहाँ पे x और y की वैल्यू को निकालना चाहता हूँ, लेट यू मल्टीप्लाई बाय 5 हियर, मल्टीप्लाई बाय 3 हियर, तो 5 × 3 = 15 माइनस 20y, यहाँ पे 15 36y। तो अगर आपने इसको सिंप्लीफाई भी किया, माइनस माइनस ये कैंसल, तो -56 टाइम y = 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, और जैसे y 0 x भी यहाँ पे 0, तो मीन इज सिचुएटेड एट ओरिजिन। नाउ फॉर b, ये हमने a को निकाला है। अब b की टर्म, b इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। एक तो क्या है y = 15, 3x = क्या है 4y। आप y = 15 यहाँ पे डाल दो, लेट यू फिल दिस वैल्यू राइट हियर, तो x वैल्यू क्या आएगी 20,
तो जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गया 20 एंड 15, दैट इज द कोऑर्डिनेट्स फॉर पॉइंट बी। एंड नाउ कमिंग टुवर्ड्स सी हियर, अगर मैं सी की बात करता हूं तो यहाँ पे क्या है, एक तो y इक्वल टू क्या है 15, एंड देन दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 5 टाइम x इक्वल टू माइनस ऑफ 12y। अगर देखा जाए तो दैट इज व्हाट यू आर गिवन 5x इक्वल टू माइनस ऑफ 12y। फिल द वैल्यू ऑफ y हियर, y का वैल्यू 15 है सॉरी। तो अगर आप यहाँ पे y का वैल्यू 15 फिल करेंगे तो बचे 5 3 15, ये 36 आएगा। x वैल्यू क्या आएगा माइनस 36 रादर, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस 36 एंड 15। नाउ दिस इज समथिंग वी आर गेटिंग फॉर द मोमेंट, तीनों के तीनों आ गए। अब सेंट्रोइड निकालना है, सेंट्रोइड तो आपको पता ही है लॉजिकली, सेंट्रोइड इज नॉट एन इशू हेयर। आप क्या करेंगे, सभी x कंपोनेंट को ऐड कर दो, तो यहाँ पे क्या गया 0 20 माइनस 36 अपॉन 3 एंड देन 0 15 15 अपॉन 3। तो डेट इज समथिंग आई कैन सी इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ये मेरे पास यहाँ पे बच्चे बन रहा है, ठीक है। तो अब जो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट हैं दीज आर फाइनली टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू दिस वन। नाउ इन सेंटर की टर्न, अब अगर मैं यहाँ पे इन सेंटर की बात करता हूँ, इन सेंटर के लिए व्हाट आई नीड टू डू, मेरे को ना अब यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के तीनों साइड के लेंथ पता होनी चाहिए। आई हैव टू गेट लेंथ ए बी बी सी एंड ए सी हेयर, ठीक है। तो सबसे पहली बात फर्दर, अब यहाँ पे इन सेंटर के लिए क्या करेंगे, नाउ व्हाट इज लेंथ ए बी, तो फॉर दैट आई विल बी मेकिंग यूज ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस करें तो यहाँ पे क्या आएगा 20 माइनस 0 होल स्क्वायर 15 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो जैसे अब आपने यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस किया, चेक करो ये वैल्यू क्या आती है। 400 तो यहाँ पे 225 यहाँ पे तो 625 डेट इज इक्वल टू 25 यूनिट। अब देन लेंथ BC की तरफ चलते हैं। अगर आप यहाँ पे BC को चेक करेंगे तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 20 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा 56। ओके, लिखना चाहते हो लिख लो 20 प्लस 36 होल स्क्वायर 15 माइनस 15 होल स्क्वायर। तो व्हाट डज दिस बिकम 56 ओनली, क्योंकि 56 का स्क्वायर आएगा रूट के साथ वहाँ पे कैंसिल, ये वैल्यू तो यहाँ पे 0 बनी चुकी है। नाउ कमिंग टुवर्ड लेंथ AC हेयर, तो डेट इज वाई आई वाज सेइंग, मैंने प्रीवियस समय आपको इन सेंटर नहीं कैलकुलेट करने के लिए कहा, क्योंकि वहाँ पे जो अगर हम फॉर्मूला लगा के चलते तो वो लेंथ बहुत बड़ी बड़ी आती है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर जेन्युइन फिगर दी गई है जिसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे सम को निकाल पा रहे हैं। हाँ, कंसेप्ट यही रहेगा आपका। अब यहाँ पे क्या आएगा 0 माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 प्लस 36 होल स्क्वायर एंड देन 0 माइनस 15 होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये कितना आएगा 36 का स्क्वायर 1296 फिट या एंड देन 225। तो 1296 में अगर आप यहाँ पे 225 ऐड करेंगे 1521 का रूट अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करके चलना चाहते हैं 40 का जो स्क्वायर होता है वो बचे होता है 1600, तो इट शुड बी 39। लेट वी चेक। तो डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 39। तो मतलब ये लेंथ मेरे पास सब यहाँ पे क्या आ गया AC आ गया 39 यूनिट। अब सुनिए मेरी बात आप यहाँ पे, वंस यू आर डन अप टू हियर, अब अगला टास्क आपने यहाँ पे क्या करना है, सुनो मेरी बात, समझो यहाँ पे बड़े आराम से। देखिए जब भी हम इन सेंटर को निकालना चाहते हैं तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे आते हैं। देखिए आपको एक तो ये पता हो कि ये कोऑर्डिनेट क्या है, चलिए वो हमने निकाल रखे हैं, दैट इज वन थिंग इन योर फेवर। सेकेंडली हम क्या करते हैं, हम वर्टेक्स A के ऑपोजिट जो ये साइड होता है इसकी लेंथ को हम यहाँ पे A यूनिट मान के चलते हैं। वर्टेक्स B के ऑपोजिट जो ये साइड है इसको B यूनिट, और ये नोमेनक्लेचर है ओके जिसको आपको फॉलो करना है। C वर्टेक्स के ऑपोजिट हमने लेंथ को यहाँ पे क्या एज्यूम कर लिया C यूनिट। तो अब यहाँ पे A की वैल्यू क्या है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ A हियर। ये साइड BC कितना है 56, ठीक है। हम
एक काम कर रही हैं, ठीक है, हमारे पास ए की वैल्यू यहाँ पे देखो, अगर मैं कहता हूँ बी सी यहाँ पे क्या है आपके पास ए के इक्वल, एंड ये वैल्यू क्या है 56, बी की बात करते हैं। व्हाट अबाउट बी लेंथ बी यहाँ पे क्या है ए सी के इक्वल है, ए सी का लेंथ यहाँ पे क्या निकाला है 39। कमिंग टुवर्ड ए बी, व्हाट अबाउट ए बी बचे, अगर हम ए बी की बात करेंगे डेट इज 25, तो सी की वैल्यू क्या आ गई 25। तो ये हो गया मेरे पास यहाँ पे पहला काम, ठीक है। अब जब ये काम किया, अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कहीं पे इन सेंटर है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई, तो फॉर्मूला क्या कहता है, ओके आपके पास यहाँ पे जो ये एक्स वैल्यू है ना, व्हाट दैट टर्न्स आउट टू बी हियर, ये एक्स वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, लिसन, फोकस ऑन ओनली एक्स कॉम्पोनेंट, ठीक है। आप क्या करेंगे, पहली बात जो मेरे को एक्स वैल्यू को निकालना है, पहले ये x1 की टर्म, ये x1 को ऑपोजिट लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू x1, देन इसकी टर्म, इसको ऑपोजिट लेंथ यहाँ पे क्या है b से मल्टीप्लाई कर दो, देन आपके पास x3, इसको c से मल्टीप्लाई कर दो, दे आर टू बी एडिड अपॉन सम ऑफ ऑल दीज थ्री लेंथ a प्लस b प्लस c, दैट इज हाउ यू विल बी गेटिंग x वैल्यू। तो ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। अब आपने इसको चेक करके चलना है, लाइक अब देखो x1 y1 के प्लेस में वहां पे क्या पड़ा है 0 एंड 0, b के कोऑर्डिनेट x2 y2 यहाँ पे कितने हैं 20 एंड 15, c के लिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है -36 एंड 15, तो -36 एंड 15, तो लेट मी फिल द वैल्यूज हियर। अब ये देखो a इंटू x1, a कितना है 56, x1 क्या है 0, तो यहाँ पे 0 आ गया, b कितना है 39 इंटू 20, c कितना है 25 इंटू -36 अपॉन इन तीनों का सम। तो अगर आप इन तीनों का सम करेंगे तो यहाँ पे कितना आता है, लेट मी चेक, 9 5 14, तो 60, तो आपके पास यहाँ पे यही हो गया, लुक 6 4 हो गया रादर, और इसमें 56 ऐड के तो 120 आ गया बच्चे यहाँ पे, अपॉन 120 a प्लस b प्लस c। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली नाउ व्हाट आई एम गेटिंग हियर, ये 39 इंटू 20 780 प्लस माइनस 50 15 900 ही आ गया बच्चे, अपॉन 120, तो -120 अपॉन 120 दैट इज टर्निंग आउट टू इक्वल टू -1, सिंपल, ठीक है। तो इन सेंटर ऐसे निकलेगा, तो दिस आर द जेन्युइन फिगर्स, ओके। अकॉर्डिंगली आपके पास वहाँ पे वैल्यूज भी काफी ऑथेंटिक आ रही है, मतलब इंटीजर वैल्यू आ रही है जहाँ पे कैलकुलेशन वर्क इज नॉट सो हाई। जैसे x निकाला है, अगर मेरे को y निकालना होता तो y के लिए अब आपके पास, आई होप यू नाउ आर हैविंग कंप्लीट आइडिया, y का वैल्यू क्या आएगा a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 सेम पैटर्न पे अपॉन a प्लस b प्लस c, तो डेट कैन बी इवेल्युएटेड, वो आप खुद इवेल्युएट कर सकते हैं। तो बच्चे आपने इसमें जब भी इन सेंटर को निकालना है, इन सेंटर को निकालने के लिए दैट इज द कंसेप्ट जिसको कि आपको यूजेस में लेके चलना है, आई कैन से लाइक दैट, फाइन। देन आपके पास यहाँ पे देयर इज वन मोर प्रॉब्लम इन दिस कंप्लीट कंसेप्ट, ओके। देन आपका ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला टॉपिक है दैट विल गेट ओवर राइट हियर। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, ओके, सुनिएगा मेरी बात आप यहाँ पे। जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ I don't think there is one problem. There are few more problem to do. Yes, check करते हैं आप इनको. Let me check. For example, अब आपको यहाँ पे बच्चे दिया गया है किसी ट्रायंगल के ना दो वर्टिसेस आपको दे रखे हैं. 2 of the vertices of a triangle they are given to you. या आपको कोई भी ट्रायंगल दिया गया, इसके कोई भी दो वर्टिसेस आपको दे रखे हैं. मान लीजिए ये जो वर्टेक्स है ये आपके पास यहाँ पे 3 - 1 एंड डेट इज माइनस ऑफ 2 3, और इसका ना आपको ऑर्थो सेंटर दे रखा है. मान लो ये AL, ये BM, तो ये दे रखा है आपको. ये आपको दिया है ओरिजिन
तो जो ऑर्थोसेंटर है उसको जनरली हम h के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको कोऑर्डिनेट दे रखी है, ठीक है। अब आपने यहां पर जो काम करना है, मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलिएगा बच्चे। हम लोगों ने जो यहां पे काम करना है, हम लोगों ने इस पूरे सम में वेट, व्हाट यू नीड टू डू हियर, सम कहां पे चला गया आपका, ये रहा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स। थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। आई नीड टू गेट दिस वन सी पॉइंट, आई नीड टू कैलकुलेट सी पॉइंट। तो अब ये सी पॉइंट आपके पास यहाँ पे कैसे आएगा, डेट इज द थिंग यू नीड टू थिंक ऑन। व्हाट कैन बी डन इन ऑर्डर टू गेट पॉइंट सी। यहां पर अगर हम देख के चलें, कुछ ऐसा कंसेप्ट है जिसको कि आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हो इन ऑर्डर टू गेट सी पॉइंट। डोंट थिंक कि यो सी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ओनली BL एंड AC। सिर्फ ऐसे ही मत सोच के चलिए, ठीक है। हमने अगर सी पॉइंट को निकालना है तो सी पॉइंट को निकालने के लिए आप यहाँ पे जो कंसेप्ट्स को यूजेस में लेके आ सकते हो वो क्या क्या हो सकते हैं। पहली बात, लुक, जो सी है, सी इज लाइक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, एक तो ये AC। अगर मैं यहां से एक और एल्टीट्यूड प्लॉट कर दूं तो वो एल्टीट्यूड भी ऑर्थोसेंटर के थ्रू पास करेगा, डेट इज फॉर ए श्योर। मान लो वो मेरे पास यहां पे क्या है, CN, डेट इज CN। हम पता क्या करें, हम यहाँ पे ना C को बेसिकली इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेके चल पड़ते हैं। एक तो क्या CN का और एक यहाँ पे AC का। आई कैन से डेट, कोई दिक्कत नहीं है, डेट इज क्लियर। वो बिल्कुल आपके सामने वहां पे पड़े, आप चेक कर सकती हैं। अब किसी भी तरीके से आप CN का इक्वेशन निकालो और CA का निकालो, ये काम है। इफ यू आर सक्सेसफुल इन डूइंग दैट तो आपका काम खत्म। CA, एक तो CA AC और एक यहाँ पे ये CN, इन दोनों का इक्वेशन आपने निकालना है। अगर इन दोनों के इक्वेशन निकल गए तो हमारा काम बच्चे यहाँ पे फिनिश हो जाएगा पक्का। इतना सा काम है बस आपका, इतना सा गेम है इस पूरे प्रॉब्लम में। अब अगर मैं इक्वेशन ऑफ CN की बात करता हूं, चलिए पहले इसको टेक ओवर कर लेते हैं, देख लेते हैं इसका भी क्या हिसाब किताब है। लगेगा तो 1 पॉइंट फॉर्म ही, सीधी सी बात है, लगेगा 1 पॉइंट फॉर्म। तो अगर मैं यहाँ पे 1 पॉइंट फॉर्मेट की बात करता हूं तो मेरे को पता है कि जो CN है, CN ऑलरेडी ऑर्थोसेंटर के थ्रू पास करती है, मतलब इट इज पासिंग थ्रू पॉइंट 0 0, डेट इज क्लियरली लाइंग देयर। तो डेट इज नाउ, ये देखो ना, ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, CN आ गया। इसके ऊपर यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट H लिया, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, मतलब CN यहाँ पे क्या है, इट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो डेट बिकम x1 y1, स्लोप रहेगी। अब सिर्फ CN की स्लोप निकालो। CN की स्लोप कैसे निकलेगी, AB से, कारण CN AB के क्या है, परपेंडिकुलर। आई होप नाउ यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। कॉन्सेप्चुअली एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। ट्राई टू सर्च दीज रिलेशन ऑन योर ओन। अब यहां पे देखो, व्हाट इज स्लोप ऑफ AB, व्हाट इज स्लोप ऑफ AB, इसको M1 मान लेते हैं। ये क्या आएगी, y2 माइनस y1, 3 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 माइनस माइनस 1, यहां पे माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 3, तो ये क्या आएगा -4.5। देखा जाए तो मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे AB का स्लोप निकाला तो मेरे पास बच्चे ये वैल्यू क्या आ रही है, -4.5। नाउ लेट स्लोप ऑफ CN M2 मान लो, देन इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1, तो वहां से M2 की वैल्यू क्या आएगी 5.4, डेट कैन बी चेक्ड। स्लोप पता लगी, इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी, व्हाट इज नाउ इक्वेशन ऑफ CN, y माइनस y1, स्लोप यहाँ पे क्या 5/4 टाइम x माइनस x1, तो मतलब y की वैल्यू क्या आ गई फिलहाल के लिए 5/4 टाइम x निकाल के रख लो अपने पास ऐसा। अब मेरे को बात करनी है अगली। अब मेरे को मान लीजिए AC का इक्वेशन निकालना है। अब AC का इक्वेशन कैसे निकलेगा, पहले तो ये देखो AC कौन से पॉइंट के थ्रू पास करता है, A पॉइंट के थ्रू, मेरे को ये तो पता ही है। तो अगर मैं AC को निकालना चाहता हूँ 1 पॉइंट फॉर्म के लिए, मेरे पास 1 पॉइंट पता है। अब मेरे को AC का स्लोप निकालना है। AC का स्लोप कैसे निकलेगा, अगर मेरे को BM का स्लोप पता लग जाए। अब चाहे मेरे को BM का स्लोप पता चल जाए, चाहे मेरे को OB का, बात एक ही है, कारण सॉरी, चाहे तो BM का स्लोप, चाहे तो मेरे को यहाँ पे BM का स्लोप पता चल जाए, चाहे यहाँ पे HB का पता चल जाए। क्यों, क्योंकि HB और
एम बी एक ही तो है, दे आर पार्ट ऑफ ईच अदर। देखो पहले तो चेक करो व्हाट इज द स्लोप ऑफ एच बी या स्लोप ऑफ बी एच, यहां पे क्या है, इसको m3 मान लो। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ बी एच का अगर मैं स्लोप निकाला यहां पे क्या आएगा, y2 minus y1 x2 minus x1, तो that will turn out to be equal to 3 minus 0 minus of 2 minus 0 minus 3/2। और जो स्लोप मेरे पास यहाँ पे BH का है वही BM का भी होगा। ओके, देयरफॉर जो स्लोप ऑफ BM है इट इज नाउ सेम। नाउ लेट स्लोप ऑफ AC जो निकालना है इसको आप यहाँ पे M4 मान लो। ये जो AC है, AC का स्लोप हमने यहाँ पे क्या मान लिया, M4। देन प्रोडक्ट विल बी -1, क्यों, क्योंकि BM परपेंडिकुलर है किसके, AC के। तो यहाँ पे M3 की वैल्यू क्या, -3/2। तो जब यहाँ पे फिल की तो M4 की वैल्यू क्या आएगी, 2/3। यह है स्लोप किसका, क्या, AC का। अब निकाल लो इक्वेशन ऑफ AC। तो इक्वेशन ऑफ AC अब यहाँ पे क्या आएगा, y माइनस, चेक करो ये पॉइंट है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे क्या आएगा y+1 इज इक्वल टू स्लोप यहाँ पे क्या है 2/3 टाइम x माइनस आगे क्या आएगा x1, तो ये कितना है 3, x - 3। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी 2/3x। यहाँ पे दोनों आपस में कैंसिल होगी, ये देखो मैंने मल्टीप्लाई किया 2/3 टाइम x, यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल तो -2 एंड ये 1 वहाँ पे आके -1, तो यहाँ पे क्या आ गया 2/3 टाइम x - 3 आई कैन सी। और what is the value 3 टाइम y equal to 2x - 9। for the moment this is the value with me। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, आप चेक कर सकते हो 2/3 को x से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। 2/3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे -2 आएगा। ये 1 को मैंने वहाँ पे शिफ्ट कर दिया -1, देन ये -3 बन गया। मैंने 3 यहाँ पे एलसीएम लेके अगर काम किया तो यहाँ पे 2x माइनस यहाँ पे 3 × 3 क्या आएगा 9। तो अब ये 3 मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन निकाल दी। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को पता है C यहाँ पे क्या है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अगर C इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये y का वैल्यू जो 5.4x है यहाँ पे फिल कर दो, दोनों को सोल्व भी करना है। तो यहाँ पे 3 टाइम 5/4 × x इक्वल टू 2x - 9। तो यहाँ पे क्या आएगा 15/4 टाइम x इज इक्वल टू 2x - 9। इसे इस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 7x/4 इज इक्वल टू -9। तो x वैल्यू विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू -36/7। और जैसे आपको यहाँ पे x वैल्यू -36.7 मिलेगी, यू कैन थिंक ऑफ गेटिंग द अदर वन। ओके, तो वहाँ से आपको जो है बच्चे y का वैल्यू भी मिल जाना है अकॉर्डिंगली। तो ये आपने यहाँ पे काम करके चलना है। आई होप बच्चे अब आप इसको यहाँ पे इजी वे में फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, देन ये काम करने के बाद जो हमारे पास अब यहाँ पे है, समझिएगा बड़े आराम से। ये इसमें मैं आपको सिर्फ एक वर्किंग हिंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो यू नीड टू गो टू डेट वर्किंग हिंट हियर, समझेंगे। यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे क्या दिया है, आपको ना ये कोई भी ट्रायंगल ABC दे रखी है, और ट्रायंगल ABC यू आर गिवन हियर, एंड देन आपको यहाँ पे साइड्स AB BC AC दे रखे हैं। तो यहाँ पे AB साइड दे रखी है बच्चे 5x - 3y इक्वल टू -2। BC आपको दी हुई है, BC साइड x - 3y इक्वल टू 2 एंड दैट इज समथिंग गिवन इक्वल टू विद दिस वन x + y इक्वल टू 6। आपने क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू वर्टेक्स से, ये निकालना है बस, सिंपल निकल जाएगा। सोचो क्या करेंगे, इस एल्टीट्यूड को निकालना है। एक तो ये A पॉइंट निकाल दो। A पॉइंट कैसे निकलेगा, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, उसके बाद ये BC की स्लोप निकाल देना, जितना BC का स्लोप होगा उससे आपको AM का स्लोप मिलेगा, कारण दे आर परपेंडिकुलर। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप विल बी इक्वल टू -1। तो पहले तो पॉइंट A निकाल देना, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों को सोल्व कर देना। BC की स्लोप निकाल देना, वहां से AM की स्लोप आएगी, कारण प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप विल बी इक्वल टू -1। स्लोप पता लग गया, पॉइंट पता लग गया, वहां पे 1 पॉइंट फॉर्म लगेगा और एल्टीट्यूड आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। जो भी ये वही काम है जो हमने ऑर्थोसेंटर में किया था। ये बेसिकली ऑर्थोसेंटर का एक पार्ट हो गया। ऑर्थोसेंटर क्या था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। तो हियर इज वन एल्टीट्यूड वी आर इवैल्यूएटिंग। ठीक है, तो ये उसका आपके पास एक तरीके से सब पार्ट हो गया, अगर हम यहाँ पे इसको कंसिडर करते हैं। देन आगे आपके पास यहाँ पे जो
फाइनल प्रॉब्लम है आज के लिए, सुनिए। देयर इज अ लाइन, इफ लाइन, लेट मी राइट, इफ लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 passes through intersection of lines x plus y equal to 3, 2x minus 3y equal to 1 and is parallel to x minus y equal to 6. Find A and B. A lot of things are given. हम एक फिगर का अजम्पशन कर लेते हैं फिलहाल के लिए। सुनो, आपको एक लाइन दिखी, दिस लाइन इज इन इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर आपको याद हो, ये इंटरसेप्ट फॉर्म की बात हो रही है। कुछ इस तरीके से हमने लाइन को मान लिया, लेट दिस बी द लाइन। अब ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन मेरे पास यहाँ पे क्या है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। समझो यहाँ पे, अब ये जो लाइन है, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू, यहाँ पे क्या है, दिस लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। मान लो कहीं पे भी दो लाइन है, मैं उनको रेंडमली यहाँ पे वैसे ही लेके चल पड़ता हूँ। ये मान लो ये इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन के थ्रू पास कर रही है। ये जो लाइन है, ये लाइन इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन के थ्रू पास करती है। ये जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है, ये लाइन उसके थ्रू पास कर रही है। तो ये लाइन कौन कौन सी है? एक तो आपके पास है यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 3, एक आपके पास यहाँ पे क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 1। तो डेट इज सिंपली एन इमेजिनेटिव फिगर और कुछ भी नहीं है, समझे? तो देयर इज अ लाइन पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड पैरेलल टू वन मोर लाइन। ये लाइन एक और लाइन के पैरेलल भी है। तो वो लाइन कौन सी है? x माइनस वाई इक्वल टू 6, समथिंग लाइक दिस यू हैव बीन गिवन हियर, x माइनस वाई इक्वल टू 6। तो आपने यहाँ पे करना क्या है, यू नीड टू गेट a एंड b। आपको यहाँ पे a और b की वैल्यू को निकालना है। तो अब यहाँ पे a और b की वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे कैसे आएंगी, समझो। पहली बात तो यू ट्राई टू गेट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, व्हाट इज दिस पॉइंट p। तो इन दोनों लाइंस को सॉल्व करो। लुक, जो p है, p इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट, दो लाइन दे रखी है। एक तो यहाँ पे 2x माइनस 3y इक्वल टू 1, एक यहाँ पे क्या x प्लस वाई इक्वल टू 3। दोनों को सॉल्व करना है, लेट मी मल्टीप्लाई हियर बाय 2। तो एक इक्वेशन तो ये पड़ी है। अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया 2x 2y इक्वल टू 6, सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे y की वैल्यू 1 आएगी, x वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी, y1 x2। तो मतलब ये पॉइंट क्या गया 2 1। तो डेट इज, अब यहाँ पे जो p पॉइंट है, p पॉइंट मेरे को पता लग गया, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2 1। बट 2 1 कहाँ पे लाई करता है? वेयर डज 2 1 लाइज? ये 2 1 यहाँ पे इस लाइन के ऊपर लाई करता है। तो इस लाइन को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा, रिमेंबर इट। तो यहाँ पे क्या है, सुनो, फर्दर जो पॉइंट 2 1 है लाइज ऑन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो अगर ये पॉइंट 2 1 इस लाइन के ऊपर लाई करता है, तो ये पॉइंट इसको यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। तो वे यहाँ, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, x के प्लेस में 2 फिल कर दो, y के प्लेस में 1, तो ये आ जाएगा। मतलब ये मेरे पास यहाँ पे क्या गया, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू क्या गया, 1 आ गया फिलहाल के लिए। इट इज समथिंग बच्चे वी आर गेटिंग हियर, है ना। अच्छा, अब सुनो यहाँ पे, अब अगली बात, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल दे रखी है। अब इसका मेन कंसेप्ट आपके पास यहाँ पे क्या, सुनो, अगर दो लाइन पैरेलल तो उनके स्लोप क्या होते हैं, इक्वल। इसको आपने यहाँ पे यूजेस में लेके चलना है। अब अगर मैं स्लोप निकालना चाहता हूँ, तो स्लोप निकालने के लिए जैसे मैंने आज बात की थी, लाइन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया करो, y इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, लुक, ये लाइन यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस 6। तो अब ये लाइन इस फॉर्मेट में, तो इसका स्लोप यहाँ पे क्या गया, इसका स्लोप आ गया 1। प्लीज बी वेरी केयरफुल। एंड व्हाट अबाउट दिस थिंग हियर, इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, यहाँ से y की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो y अपॉन बी यहाँ पे क्या आएगा, लुक, y अपॉन बी क्या आएगा, माइनस x अपॉन ए प्लस 1। अब ये b वहाँ पे जाएगा दोनों तरफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंगली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। अगर मैं y की वैल्यू को निकाला, ये b के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस b अपॉन ए एक्स प्लस b आ गया। प्लीज बी वेरी केयरफुल। लुक व्हाट वी हैव डन, y अपॉन b की वैल्यू को निकालने के लिए मैंने ये x अपॉन a को यहाँ पे शिफ्ट किया, तो माइनस x अपॉन a प्लस 1। अब b को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो माइनस b अपॉन a इंटू एक्स, ये b मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, वी आर रीचिंग अप टू हियर। एंड नाउ दिस हैज बीन इन दिस फॉर्मेट y इक्वल टू
mx प्लस सी, तो अकॉर्डिंगली स्लोप यहाँ पे क्या आएगी माइनस बी अपॉन ए। तो जो इसका स्लोप है इट इज नाउ माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे स्लोप क्या था 1, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या है फर्दर जो स्लोप ऑफ x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 है, ओके, दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ y इक्वल टू x माइनस 6। तो इसका स्लोप यहाँ पे क्या आया था माइनस बी अपॉन ए, और इस लाइन का स्लोप क्या निकला था 1। तो मतलब a इक्वल टू क्या हो गया माइनस बी, या b इक्वल टू क्या हो गया माइनस से, जैसे मर्जी लिख लो, वो आपकी चॉइस है, वट एवर यू वांट राइट। अब जो b माइनस ए के इक्वल है, फिल दिस वैल्यू राइट हेयर, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे वैल्यू को फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा, b की वैल्यू को आपने यहाँ पे फिल करना है माइनस से, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 1 अपॉन ए इक्वल टू 1। तो a वैल्यू विल टर्न आउट टू इक्वल टू 1, और अगर यहाँ पे a वैल्यू 1 है तो यहाँ पे b की वैल्यू अकॉर्डिंगली क्या आएगी माइनस 1। तो दीज आर द वैल्यूज ऑब्टेन्ड इन दिस पर्टिकुलर केस। आपको यहाँ पे a वैल्यू क्या मिलेगी बच्चे 1, एंड b वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगी माइनस 1। तो अकॉर्डिंगली आपके पास यहाँ पे जो लाइन है, लाइन क्या बन जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। रिमेंबर ये मैंने एक इमेजिनेटिव फिगर लिया, दिस इज नॉट द एक्यूरेट फिगर, क्योंकि अगर मैं एक्यूरेट फिगर देख के चलता हूँ ये लाइन इस तरफ आ नहीं सकती, बट हमारा पर्पस सॉल्व हो रहा है क्योंकि हमारे वहाँ पे कंसेप्ट डायरेक्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है, ठीक है। तो दैट इज द वे यू कैन डू इट। इन द अपकमिंग मॉड्यूल वी विल come across how to write a line parallel to given line, how to write a line perpendicular to given line, and that is again going to be one of a very important concept in this particular chapter, ठीक है। तो अपकमिंग मॉड्यूल के लिए वेट करेंगे अब आप लोग। थैंक यू।